हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग सीवीटी पीजी के थ्रू कौन कौन से टॉप गवर्नमेंट एमबीए कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी हैं डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। वीडियो को आप 1.5x पे करके पूरा ही देख लीजिएगा। आपको सब कुछ जो है ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है ना। सीवीटी पीजी एमबीए टॉप कॉलेज से रिलेटेड बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियो अपलोड है एंड बहुत सारे गलत इन्फॉर्मेशन वहाँ पे अवेलेबल है। वहाँ पे कुछ ऐसे कॉलेज बताए गए हैं जिनमें एडमिशन सीयूटी पीजी के थ्रू होता ही नहीं है, जैसे डीयू। आप बहुत सारी वीडियो देखेंगे कि डीयू बहुत अच्छा कॉलेज है सीयूटी पीजी के थ्रू। डीयू में एडमिशन सीयूटी पीजी के थ्रू होता ही नहीं है। फिर कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में आपको बताया जाएगा जिनका कोई ऑफिशियल प्लेसमेंट रिपोर्ट रिकॉर्ड नहीं है एंड उनको बताया जाएगा कि ये टॉप 10 है, ठीक है ना। फिर उसको देख के आप सीयूटी पीजी का एग्जाम देते हैं, उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे, फिर बाद में मालूम चलेगा वहाँ प्लेसमेंट ही नहीं है, ठीक है। तो हम लोग जो है इसके लिए बहुत पहले से प्रिपेयर करा रहे हैं। हर बार हम लोग वीडियो बनाते हैं लेकिन हो सकता है आप तक पहुंची ना। तो इसको आप लास्ट तक देख लीजिएगा, सब कुछ आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए देन स्टार्ट करते हैं। देखिए सीवीटी पीजी में नियर अराउंड 100+ सेंट्रल स्टेट एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज हैं जिनमें एडमिशन सीवीटी पीजी के थ्रू होता है। एंड अगर टॉप कॉलेज की बात की जाए, टॉप यूनिवर्सिटी की बात की जाए, तो बहुत ही कम कॉलेज है। डिटेल में आपको बताते हैं। देखिए नंबर 1 पे है टिस। अब टिस के बारे में आपको बता दें कि टिस में एमबीए कोर्स अवेलेबल नहीं है। टिस जो है ये मास्टर डिग्री आपको प्रोवाइड कराती है लेकिन एमबीए की डिग्री यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जिनका प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। जैसे टिस में एक कोर्स है एनालिटिक्स। ये आपका जो है एमबीए जो बिजनेस एनालिटिक्स है उसी के इक्विवेलेंट है एंड प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी इसका बहुत अच्छा है। 29 लाख का पैकेज है। सीयूटी पीजी एमबीए कॉलेज में कोई ऐसा कॉलेज नहीं है जहाँ पे इतना प्लेसमेंट लगता हो। इस वजह से हमने टिस के जो कोर्सेज हैं उसको भी इंक्लूड किया है जिससे आपको जो है इंफॉर्मेशन मालूम चल पाए। तो टिस में किसी भी कोर्सेज में एमबीए नहीं है। इसके जो टॉप कोर्सेज थे, एक था एचआरएम। इसका पैकेज था नियर अराउंड 50 लाख। फिर था एक ओडीसीएल और एक था एमएचए। अब जो है इन तीन कोर्सेज में एडमिशन कैट के थ्रू होता है। अदर टिस के जितने भी कोर्सेज हैं उनमें एडमिशन सीयूटी पीजी के थ्रू होता है। तो एक तो टिस हो गया। फिर और भी है जैसे बीएचयू एमबीए एग्री बिजनेस हो गया, डीएवी इंदौर हो गया, हैदराबाद झारखंड यूनिवर्सिटी हो गया, बीएचयू फैकल्टी ऑफ कॉमर्स हो गया। फिर पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी है, बीआर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है। डिटेल में सबके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए टिस में जो सबसे टॉप कोर्स है ये है एनालिटिक्स। फिर है लेबर स्टडीज, सबका प्लेसमेंट भी देखते हैं। एनालिटिक्स का जो अभी रिसेंट डाटा आया हुआ है प्लेसमेंट का, हाईएस्ट पैकेज गया हुआ है 29 लाख। ऑन एवरेज पैकेज जो है ये है 17.2 लाख। इसका एक ऑफिशियल प्लेसमेंट रिपोर्ट भी है। डिस्क्रिप्शन में हम एक वीडियो की लिंक शेयर करेंगे, तो उसमें पूरा एनालिटिक्स कोर्स के बारे में हमने आपको बताया है कि फी स्ट्रक्चर क्या है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं। फिर हमने जो है पिछले 2 से 3 साल का ऑफिशियल प्लेसमेंट रिपोर्ट दिखाया है। इंटर्नशिप में आपको क्या अमाउंट मिलता है ये हमने दिखाया है। तो एक डिटेल जो है नियर अराउंड 15-18 मिनट की वीडियो है एनालिटिक्स की, उसको आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है ना। तो जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है उस वीडियो में हमने दिखाया है। तो एनालिटिक्स की जो हाईएस्ट पैकेज लगी थी ये थी 29 लाख। ऑन एवरेज था 17.2 लाख। नेक्स्ट है लेबर स्टडीज। लेबर स्टडीज का जो हाईएस्ट पैकेज था ये था नियर अराउंड 21 लाख, 21.5 लाख था। एंड ऑन एवरेज पैकेज था 5.26 लाख। इसका भी जो ऑफिशियल प्लेसमेंट रिपोर्ट है, हमने एक अलग से एक वीडियो बनाई है लेबर स्टडीज की, वहाँ पे जाके आप, ठीक है ना, ऑफिशियल प्लेसमेंट रिपोर्ट देख सकते हैं, ठीक है ना। डिटेल वहाँ पे भी हमने बताया, टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं, फी स्ट्रक्चर क्या है। तो लेबर स्टडीज जो है ये 21 लाख यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज लगी थी एंड ऑन एवरेज 15.26 लाख का पैकेज यहाँ पे लगा था। तो टिस के ये टॉप 2 कोर्सेज हैं, एनालिटिक्स एंड लेबर स्टडीज। नेक्स्ट है आपका एमपीएच। एमपीएच में हाईएस्ट है पैकेज 14 लाख का एंड ऑन एवरेज पैकेज है ये 6 to 7 लाख का। फिर है सोशल इंटरप्रेन्योरशिप। यहाँ पे पैकेज है 12 लाख का, ऑन एवरेज पैकेज है ये 6 लाख है। नेक्स्ट है सीओडीपी। हाईएस्ट 12 लाख, ऑन एवरेज 6 लाख का पैकेज है। ये कोई भी जो है एमबीए कोर्सेज नहीं है, ठीक है ना।
ये सब मास्टर डिग्री के कोर्स हैं। आप अगर टारगेट कर रहे हैं तो एनालिटिक्स एंड लेबर स्टडीज़ को आप टारगेट कर सकते हैं। कुछ बच्चों का इंटरेस्ट इन पर्टिकुलर कोर्सेज में भी होता है, इसलिए हम जो है इन कोर्सेज के बारे में भी बता रहे हैं। तो डेवलपमेंट स्टडीज़ का हाईएस्ट पैकेज जो है ये 10 लाख गया था। ऑन एवरेज जो है ये 5 to 6 लाख रहता है। नेक्स्ट है रूरल डेवलपमेंट। इसका पैकेज जो है हाईएस्ट 6 लाख 7 लाख के अराउंड रहता है। ऑन एवरेज पैकेज जो है ये 4 लाख रहता है। नेक्स्ट है डिजास्टर मैनेजमेंट। ऑन एवरेज पैकेज जो है यहाँ पे 6 लाख का लगता है। ठीक है ना। तो ये टिस के सभी कोर्सेज थे। टिस में आप सभी को जो है एनालिटिक्स जरूर टारगेट करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा कोर्स है वो। नेक्स्ट ये तो टिस का हो गया। अब सीयूटी पीजी में जो एमबीए के कॉलेज हैं, अब आपको इनके बारे में बताते हैं। नेक्स्ट है, अगर आप एग्री बिजनेस को टारगेट कर रहे हैं, एग्री बिजनेस स्पेशलाइजेशन से आपको अगर एमबीए करना है, तो सीयूटी पीजी में केवल एक टॉप यूनिवर्सिटी है, दैट इज बीएचयू। ठीक है ना। आरओआई भी बहुत अच्छा है इसका। इसका जो हाईएस्ट पैकेज है ये है 16 लाख। ऑन एवरेज पैकेज जो है ये है 8 लाख। इसकी भी एक डिटेल वीडियो है, पूरा हमने फी स्ट्रक्चर, फिर टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं, ये सब कुछ हमने ऑफिशियल प्लेसमेंट रिपोर्ट भी हमने दिखाया है। तो वहाँ से आप डिस्क्रिप्शन में वीडियो उसकी देख सकते हैं। ठीक है ना। जिन भी कोर्सेज के बारे में हमने बताया, जिन पे वीडियो बन चुकी है, तो वहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर देंगे, वहाँ से जाके आप डिटेल देख सकते हैं इसका कि टोटल फी स्ट्रक्चर क्या है, नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं। तो बीएचयू एमबीए एबीएम के लिए हाईएस्ट जो प्लेसमेंट लगी थी ये थी 16 लाख। ऑन एवरेज जो है ये है 8 लाख एबीएम के लिए। नेक्स्ट, आप अगर मार्केटिंग एचआर या फाइनेंस से एमबीए करना चाहते हैं, तो सीयूटी पीजी में जो फर्स्ट प्रेफरेंस आपका होना चाहिए, ये होना चाहिए डीएवी इंदौर। क्योंकि स्पेशलाइजेशन मैटर करता है ना। जैसे एनालिटिक्स है, उसका पैकेज तो है 29 लाख, लेकिन सपोज कीजिए आपको मार्केटिंग एचआर फाइनेंस से करना हो, बिजनेस एनालिटिक्स से ना करना हो, तो फिर टिस तो आपके लिए नहीं है। तो मार्केटिंग एचआर फाइनेंस से अगर आप एमबीए करना चाहते हैं, तो जो नंबर वन प्रेफरेंस आपका होना चाहिए, ये होना चाहिए डीएवी इंदौर। डीएवी इंदौर में नियर अराउंड 18 ट्रेड अवेलेबल है। एंड इनमें जो प्लेसमेंट अच्छा है, ये आईएमएस जो डिपार्टमेंट है, इन्हीं में प्लेसमेंट अच्छा है। मार्केटिंग में अच्छा प्लेसमेंट लगता है। नंबर टू पे है फाइनेंस, नंबर थर्ड पे है एचआर। तो अगर इन तीन पर्टिकुलर ट्रेड को आप टारगेट कर रहे हैं, तो डीएवी इंदौर आपका फर्स्ट प्रेफरेंस होना चाहिए। ठीक है ना। इसका जो हाईएस्ट पैकेज है यहाँ पे गया था 18 लाख। ऑन एवरेज पैकेज जो है ये नियर अराउंड 7 लाख का रहता है। ठीक है ना। इन पे जो है एक डिटेल वीडियो भी आएगी, तो सबके कुछ मेरिट डिमेरिट भी हैं, उन पे भी हम डिस्कस करेंगे। जैसे बच्चे बताते हैं कि मार्केटिंग में तो टोटल 120 सीट है। ठीक है ना। ऑलमोस्ट 80 to 90% प्लेसमेंट रिकॉर्ड है, सभी बच्चों का हो जाता है। फाइनेंस भी ठीक है। एचआर में कम बच्चों की प्लेसमेंट लगती है। और ये जो प्लेसमेंट सिनेरियो है ना, ये हर बार चेंज होता रहता है। हो सकता है कि पर्टिकुलर किसी यूनिवर्सिटी में किसी ईयर 60% प्लेसमेंट हो, फिर किसी ईयर पर्टिकुलर ईयर 80% हो जाए, किसी पर्टिकुलर ईयर 20% पे आ जाए, तो ये चेंज होता रहता है। नेक्स्ट है हैदराबाद यूनिवर्सिटी। तो देखिए हैदराबाद यूनिवर्सिटी में बिजनेस एनालिटिक्स अवेलेबल है। इसका पैकेज जो है नियर अराउंड 7 लाख का रहता है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन भी है सीयूटी पीजी के थ्रू, इसमें भी पैकेज जो है सही है। नेक्स्ट और भी बहुत सारे ट्रेड हैं हैदराबाद यूनिवर्सिटी में, लेकिन उनमें एडमिशन जो है ये कैट से होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है बीएचयू का एमबीए। तो देखिए बीएचयू में एमबीए के 3 डिपार्टमेंट, एक है एफएमएस, एक है फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, और एक है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। एफएमएस में आपको मार्केटिंग मिलेगा, एचआर मिलेगा, फाइनेंस मिलेगा, और इंटरनेशनल बिजनेस मिलेगा, और एबी मिलेगा। इसी को एबीएम भी कहते हैं, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में आपको रिस्क इंश्योरेंस का स्पेशलाइजेशन मिलता है, फॉरेन ट्रेड का मिलता है, एंड आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मिलता है। डिपार्टमेंटल ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में आपको फूड एंड एग्री बिजनेस में स्पेशलाइजेशन मिलता है। अब ये जो मार्केटिंग एचआर फाइनेंस और इंटरनेशनल बिजनेस है ना, इनमें एडमिशन कैट के थ्रू होता है। एंड बीएचयू में सबसे अच्छा जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड है, ये एफएमएस डिपार्टमेंट का है।
तो ये पर्टिकुलर 4 ट्रेड में तो एडमिशन कैट के थ्रू होना है। जो एग्री बिजनेस है इसमें एडमिशन होता है सीयूटी पीजी के थ्रू। नेक्स्ट, ये जो फैकल्टी ऑफ कॉमर्स है इनमें एडमिशन सीयूटी पीजी के थ्रू होना ही है। इनमें जो सबसे अच्छा पैकेज लगता है ये फाइनेंस का लगता है, ठीक है ना। और सबसे अच्छा ट्रेड भी यही माना जाता है इन कंपेरिजन टू रिस्क इंश्योरेंस एंड फॉरेन ट्रेड। तो फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में जो पैकेज गया था, हाईएस्ट गया था नियर अराउंड 16 लाख, 16.2 लाख गया था। एंड ऑन एवरेज पैकेज था 7.43 लाख का। बीएचयू से आपको एमबीए करना चाहिए कि नहीं, प्लेसमेंट पे भी नियर अराउंड जो है, प्लेसमेंट से ही रिलेटेड जो है नियर अराउंड 20 मिनट की वीडियो बहुत कुछ डिटेल में हमने बताया है। तो उस वीडियो की लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे। ये पूरा प्लेसमेंट रिपोर्ट हमने शेयर किया है कि कौन कौन सी कंपनी आई है, उन्होंने कितने का पैकेज दिया है। तो ये सब कुछ डिटेल में हमने डिस्कस किया है, तो उसको आप देख सकते हैं वहाँ से, ठीक है ना। सबकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे। नेक्स्ट है झारखंड यूनिवर्सिटी। इसका भी पैकेज जो है हाईएस्ट नियर अराउंड 10 लाख के अराउंड जाता है। एंड ऑन एवरेज पैकेज जो है ये रहता है 6 लाख के अराउंड। नेक्स्ट है बीएचयू एमपीएमआईआर। बीएचयू में एक कोर्स है मास्टर ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन। ये एचआर के इक्विवेलेंट कोर्स है, जैसे टिस में एक एचआरएम था ना, उसी तरीके से बीएचयू में एक कोर्स है एमपीएमआईआर। इसमें भी पैकेज जो है पहले अच्छा लगता था, जितनी भी पीएसयू कंपनियां हैं इनमें प्लेसमेंट होता था। ऑन एवरेज पैकेज 7 to 8 लाख, ठीक है ना। हाईएस्ट नियर अराउंड 10 से 12 लाख भी लगता था। लेकिन अभी कुछ बच्चों ने बताया था यूट्यूब कमेंट सेक्शन में कि अब प्लेसमेंट रिकॉर्ड बहुत अच्छा रह नहीं गया है। तो आप अगर इस कोर्स को ऑप्ट करते हैं तो एक बार जो है आप अपने से एनालिसिस करिएगा। एंड इन पर्टिकुलर कोर्स को आप अगर कर रहे हैं एमपीएमआईआर, तो जितनी भी पीएसयू कंपनियां हैं उनकी एक अलग से वैकेंसी भी आती है। ओएनजीसी की आती है, ठीक है, पावर ग्रिड की आती है, और फिर जो है एनएलसीआईएल है, यहाँ पे वैकेंसी आती है। तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। प्लेसमेंट रिकॉर्ड जो है इसका एक बार आप देखिएगा एमपीएमआईआर का। नेक्स्ट है पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी। पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में भी जो है ऑन एवरेज 7 लाख का पैकेज लगता है। इसका ऑफिशियल रिपोर्ट मुझे नहीं मिला जिसमें हाईएस्ट एंड ऑन एवरेज पैकेज मेंशन हो। नेक्स्ट बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का भी जो है ऑन एवरेज पैकेज 7 लाख है। बी आर अम्बेडकर एंड पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, इनका जो है ऑफिशियल प्लेसमेंट रिपोर्ट मुझे मिला नहीं। तो ये थे पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी जिसमें प्लेसमेंट रिकॉर्ड ठीक है। अब देखिए, आप अगर देखेंगे तो नियर अराउंड 100+ कॉलेज हैं। सबसे नंबर वन पे क्या था? सबसे नंबर वन पे था टिस। एंड टिस में जो है आपको एनालिटिक्स जो कोर्स है ये सेलेक्ट करना चाहिए, या फिर लेबर स्टडीज। नंबर दो पे जो कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, ये है डीएवी इंदौर। यहाँ से आपको मार्केटिंग, एचआर या फाइनेंस से करना हो तो यहाँ से आप कर सकते हैं। नंबर थर्ड पे ये है बीएचयू। अगर आपको यहाँ से फाइनेंस से एमबीए करना है तो, एबीएम के लिए करना है तब तो ये फिर नंबर वन पे है बीएचयू, ठीक है ना। फिर और भी हमने आपसे कुछ बताया, जैसे हैदराबाद यूनिवर्सिटी है, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी है, झारखंड यूनिवर्सिटी है। इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है ये ठीक है। नेक्स्ट एक एकेटीयू है। एकेटीयू में आपको गवर्नमेंट कॉलेज आईआईटी मिलता है, एंड कुछ प्राइवेट कॉलेज में आपको एडमिशन मिलते हैं यहाँ पे। तो आईटी का भी प्लेसमेंट रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है। आपको मैक्सिमम जो है सेल्स की जॉब में आपका प्लेसमेंट लगता है। कुछ बच्चों का प्लेसमेंट तो लग जाएगा, लेकिन मैक्सिमम जो है सेल्स वाला ही रहता है। जैसे बजाज फाइनेंस है, श्रीराम फाइनेंस है। तो ये आईटी का हाल है। फिर प्राइवेट कॉलेज का तो अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। फिर कुछ और भी यूनिवर्सिटी है, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरल है, ठीक है ना। ये जो पर्टिकुलर 4 यूनिवर्सिटी हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इनका भी जो एवरेज पैकेज है ये नियर अराउंड 6 to 7 लाख का है। एंड प्लेसमेंट परसेंटेज की बात करें तो नियर अराउंड 30 to 40% बच्चों का प्लेसमेंट हो जाता है। अभी जो हमने आपको 4-5 नाम बताया है इनका प्लेसमेंट रिपोर्ट तो ऑफिशियल अवेलेबल नहीं है, लेकिन हमारे वहाँ कुछ स्टूडेंट जो है वहाँ पे हैं, तो उनके थ्रू जो है ये मालूम है कि नियर अराउंड 30 to 40% ये डाटा है प्लेसमेंट का। ऑन एवरेज पैकेज 6 to 7 लाख है। इसके अलावा जितने भी यूनिवर्सिटी है ना, बहुत अच्छा प्लेसमेंट रिकॉर्ड है नहीं, ठीक है ना। इवन जो भी हमने आपको झारखंड यूनिवर्सिटी बताया, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी बताया, ठीक है ना, ये भी आपको एकदम टॉप प्रेफरेंस में नहीं रखना चाहिए। मेन आपको जो प्रेफरेंस रखना था वो हमने अभी आपको बताया है कि सीयूटी पीजी आप दे रहे हैं, आपका टारगेट होना चाहिए टिस, एनालिटिक्स या लेबर स्टडीज आपको मिल जाए।
डीएवी में आपको अगर मार्केटिंग एचआर फाइनेंस मिल जा रहा है ठीक है। बीएचयू से आपको अगर एमबीए फाइनेंस में मिल जा रहा है तो भी ठीक है। एबीएम के लिए तो ये परफेक्ट है। नेक्स्ट जो भी यूनिवर्सिटी है ना, प्लेसमेंट की कोई गारंटी है नहीं, इवन बीएचयू में भी गारंटी नहीं है। देखिए सीयूटी पीजी का बच्चे एग्जाम इसलिए देते हैं क्योंकि एक तो फीस यहाँ पे बहुत कम है। ठीक है, सब गवर्नमेंटेड है। एंड किसी की फीस जो है 2 ईयर की 1 लाख है, किसी की 2 लाख है। तो एक तो फीस स्ट्रक्चर कम है। एंड मैक्सिमम यहाँ पे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका कुछ ना कुछ बैकअप होता है। वो कुछ ना कुछ गवर्नमेंट एग्जाम ट्राई कर रहे हैं, वहां पे अभी नहीं निकल रहा है, इस वजह से जो है वो सीयूटी का एग्जाम दे रहे हैं। या कुछ बच्चों का टारगेट है कि ठीक ठाक प्लेसमेंट लग जाए। ठीक ठाक का मतलब ये है कि नियर अराउंड मैक्सिमम 7 to 8 लाख का पैकेज लग जाए। इस वजह से आप सीयूटी को देते हैं। तो जब भी आप सीयूटी का एग्जाम दीजिएगा, आपको एडमिशन लेना होगा, तो एक बार जो है आप अपने से भी एनालिसिस करिएगा। एंड जो हमने कॉलेज का नाम अभी बताया है, ठीक है, ये ठीक कॉलेज है। इनके अलावा जो है, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा है, प्लेसमेंट वहाँ पे भी ठीक नहीं है। तो बहुत ज़्यादा अच्छे कॉलेज है नहीं। आपको अगर प्राइवेट सेक्टर में ही रहना है तो फिर जो है आप अच्छे एमबीए एंट्रेंस एग्जाम को टारगेट करिए, कैट दीजिए, ठीक है, फिर स्नैप दीजिए। एंड मैट है, इसको आप दे सकते हैं। ठीक है, आपको लगता है कि फीस इनमें बहुत ज़्यादा होगी, तो कैट के थ्रू फिर एफएमएस मिलता है। एफएमएस दिल्ली है एंड बीएचयू है। इनकी फीस 2 लाख है, आप अगर कैट क्वालिफाई करते हैं तो। एंड पैकेज जो है ये अराउंड 30 लाख है। तो कैट आप अगर क्रैक कर लेते हैं तो इनमें भी जो है कुछ कॉलेज यूनिवर्सिटी हैं जिनमें फीस बहुत कम है, पैकेज बहुत अच्छा है। ठीक है ना, बहुत सारी आईआईटी हैं जिनमें एडमिशन कैट के थ्रू होता है, फी स्ट्रक्चर इसका भी कम है। ठीक है, तो अगर आपको प्राइवेट सेक्टर में ही रहना है एंड आपको चाहिए कि नियर अराउंड 20 लाख का पैकेज लगे, तो फिर आप अच्छे जो एमबीए एंट्रेंस एग्जाम है इनको टारगेट करिए। सीयूटी के थ्रू आप अगर जाना चाहते हैं तो सीयूटी में एनालिटिक्स है, फिर लेबर स्टडीज है, इसको दीजिए। बीएचयू एग्री बिजनेस के लिए हो गया। फिर डीएवी इंदौर में आप अगर मार्केटिंग या फाइनेंस के लिए जा रहे हैं तो अच्छा है। एचआर में थोड़ा सा प्लेसमेंट जो है लास्ट ईयर कम हुआ था। बीएचयू में भी अगर आपको फाइनेंस मिल जाए देन ओके है। फिर हैदराबाद यूनिवर्सिटी हो गया, झारखंड यूनिवर्सिटी हो गया, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी हो गया, ठीक है। बहुत ज़्यादा अच्छा प्लेसमेंट रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन जो अदर कॉलेज हैं उनके कंपेरिजन में ठीक है। तो सीयूटी पीजी में बहुत ज़्यादा ऑप्शन है नहीं आपके पास। ठीक है ना, आप सीयूटी पीजी का एग्जाम दीजिए। एंड जो ये कॉलेज है एनालिटिक्स के जो कॉलेज हैं, बीएचयू का जो कॉलेज है डीएवी इंदौर है, इसको आप टारगेट करिए। ये मिल गया तो ठीक, अदरवाइज कुछ अच्छे एंट्रेंस को टारगेट करिए। एक है जामिया। जामिया का आरओआई भी बहुत अच्छा है, फीस जो है 2 ईयर की 1 लाख से भी कम है। एंड हाईएस्ट पैकेज है 25 लाख, ऑन एवरेज पैकेज है 10 लाख। तो इन कॉलेज को आप टारगेट करिए। ठीक है ना, जामिया का अलग से एंट्रेंस एग्जाम होता है, जामिया अपना एंट्रेंस एग्जाम एमबीए का खुद कराती है। तो इसका आरओआई बहुत अच्छा है। ठीक है ना, तो जो आपका टारगेट होना चाहिए अपकमिंग, एक तो आप सीयूटी पीजी का एग्जाम दे दीजिए, इसमें टेस्ट एनालिटिक्स को आप टारगेट करिए। नेक्स्ट आप जामिया दे दीजिएगा। ठीक है ना, कोशिश करिए कि जो हमने सीयूटी पीजी के कॉलेज बताए हैं इनमें आपका एडमिशन हो जाए या फिर जामिया में एडमिशन हो जाए। देन यहाँ पे आरओआई अच्छा है। ठीक है ना, तो सीयूटी पीजी में जब तक आप बहुत अच्छा स्कोर नहीं करेंगे, जैसे टिस एनालिटिक्स आपको चाहिए, तो नियर अराउंड जनरल कैटेगरी के लिए 260 से 265 आपको स्कोर करना होगा। बीएचयू एमबीए एग्री बिजनेस चाहिए तो ऑलमोस्ट जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ तो हर साल वेरी करती रहती है, डिपेंड करता है उस बार का पेपर कैसा आया है। नियर अराउंड 240 प्लस जो है, 235 से 240, ये एग्री बिजनेस के लिए सेफ स्कोर रहेगा। ये आपका टिस एनालिटिक्स हो गया। डीएवी इंदौर, मार्केटिंग या फाइनेंस को आप टारगेट कर रहे हैं, आउटसाइड अगर एमपी स्टूडेंट हैं आप, तो नियर अराउंड 240 का आपको टारगेट लेके चलना है। आप अगर एमपी डोमिसाइल है आपके पास, तो अगर 210 या 215 भी आ रहा है तो मार्केटिंग या फाइनेंस आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, तो सीयूटी पीजी का एग्जाम दे रहे हैं तो जब तक आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे नहीं, फिर अच्छा कॉलेज इसमें है नहीं। ठीक है ना, ऑप्शन बहुत कम है। तो प्रिपरेशन आप अपनी स्टार्ट कर दीजिए। एक और हम वीडियो बनाएंगे सीयूटी पीजी एमबीए, वाई एंड वाई नॉट, उसमें और डिटेल में हम आपको बताएंगे। ठीक है ना, एंड जो भी हमने आपको अभी प्लेसमेंट रिकॉर्ड बताया है, इनका पूरा ऑफिशियल रिकॉर्ड जो है, सभी की एक डिटेल वीडियो हमने बनाई है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी पे तो नहीं बना है, पौंडीचेरी पे भी नहीं है, लेकिन
आपको BHU का मिल जाएगा, BHU MBA एग्री बिजनेस का मिल जाएगा, डिस्क एनालिटिक्स कोर्स का मिल जाएगा, लेबर स्टडीज़ का मिल जाएगा। उसको आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है ना। तो अभी जो है नियर अराउंड 70 डेज का टाइम है आपके पास। प्रिपरेशन आप अपनी स्टार्ट कर दीजिए। आपको मालूम होगा कि इनमें एडमिशन जो है पेपर कोड COQP 12 के थ्रू होता है। एंड COQP 12 में क्वांट है, रीजनिंग है, DI है एंड लैंग्वेज है। तो आपने अगर ये सब कुछ पढ़ा हुआ है पहले से, तो प्रैक्टिस के लिए कभी कॉन्सेप्ट की ई बुक है, इसको आप लेके सॉल्व कर सकते हैं। 2500 प्लस क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, चैप्टर वाइज सभी में क्वेश्चन है एंड NTA पैटर्न पे है ये। तो इस ई बुक को आप ले सकते हैं, इंडिविजुअल सब्जेक्ट का भी ले सकते हैं एंड कंबाइन भी ले सकते हैं। जैसे क्वांट में नियर अराउंड 700 प्लस क्वेश्चन आपको मिल जाएगा चैप्टर वाइज, रीजनिंग में नियर अराउंड 1200 प्लस है, DI में 50 सेट है, लैंग्वेज में नियर अराउंड 700 प्लस क्वेश्चन है। तो इस ई बुक को लेके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके लिए आप COQP 12 की एक टेस्ट सीरीज है, इसको भी आप ले सकते हैं। टोटल जो है आपको 30 फुल लेंथ मॉक एंड 90 सेक्शनल मिल जाएगा NTA पैटर्न पे। ठीक है ना। तो स्पीड आप यहाँ पे लेके बनाइए, क्योंकि 75 क्वेश्चन आपको 90 मिनट में करने हैं। तो अभी जितनी भी प्रिपरेशन है, एक मॉक दीजिए, एनालिसिस करिए कि किस टॉपिक के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, कहाँ पे ज़्यादा टाइम लग रहा है, फिर रिवीजन करके फिर सेकंड मॉक दीजिए। तो पूरा 30 मॉक में ही सब कुछ रिवाइज हो जाएगा एंड पूरी प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी। तो नियर अराउंड 3000 प्लस क्वेश्चन आपका टेस्ट सीरीज से हो गया, नियर अराउंड 2700 प्लस क्वेश्चन ई बुक में है। तो ओवरऑल जो है आप 5500 प्लस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। इतना करके जाइए इनफ है आपके एग्जाम के लिए। या आपने अभी तक बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं किया है, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना है, तो COQP 12 के लिए अभी कॉन्सेप्ट का एक कोर्स है, इसको आप ले सकते हैं। सभी सब्जेक्ट की आपको क्लासेस मिल जाएंगी बेसिक लेवल से, चैप्टर वाइज स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे, ई बुक आपको मिल जाएगा, PYQ मिल जाएंगे वीडियो सॉल्यूशन के साथ, कैलकुलेशन क्लासेस मिल जाएंगी कि विथ इन टाइम कैसे आप क्वेश्चन को अप्रोच करें, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसको पहले करना चाहिए, एक स्टडी प्लानर मिल जाएगा, 30 फुल लेंथ मॉक एंड 90 सेक्शनल मिल जाएगा। इतना कर लीजिए, फिर कुछ भी आपको अलग से कोई बुक आपको लेने की जरूरत नहीं होगी। डाउट ग्रुप का आपको सपोर्ट मिल जाएगा, GDPI की क्लासेस मिल जाएंगे। ठीक है ना। किन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए, काउंसलिंग सपोर्ट भी आपको मिल जाएगा एंड कॉलिंग सपोर्ट भी है। कोई डाउट है आप अपने टीचर के कांटेक्ट में रह सकते हैं। ठीक है ना। तो ई बुक टेस्ट सीरीज एंड कोर्स के लिए आप अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट एंड ऐप से इनरोल कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो हमने जो है पूरा CUT MBA टॉप कॉलेज से रिलेटेड बता दिया है एंड जो भी अपडेट होगा COQP 12 से रिलेटेड कंटिन्यू हम लोग आपको यूट्यूब पे भी अपडेट करते रहेंगे। एंड डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर किया हुआ है, इसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। सभी अपडेट आपको यहाँ पे भी मिलते रहेंगे। COQP 12 का कंप्लीट सिलेबस, प्रीवियस ईयर पेपर, ये सब कुछ जो है अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट एंड ऐप पे भी अवेलेबल है, टेलीग्राम पे भी हमने शेयर कर दिया है। या आपको अभी तक नहीं मिला है तो आप सिंपली फाइल सेक्शन में जाइएगा टेलीग्राम में, वहाँ मिल जाएगा, या सिंपली इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए। COQP 12 ऑल डिटेल आपको व्हाट्सअप पे भी शेयर कर दिया जाएगा। तो टॉप कॉलेज से रिलेटेड हमने आपको बता दिया, और भी बहुत सारी वीडियो पेंडिंग है, उसको हम अपडेट करते हैं जल्दी। ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।